हेलो गाइस, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे 2019 का नेट प्रीवियस सैंपल पेपर। क्वेश्चन नंबर है, धरती धन ने अपना ठीकरे की मंगनी कट गुलाब यथा प्रस्तावित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वह है धरती धन ने अपना यथा प्रस्तावित है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कथन सही है, तो वो है वर्ज्ययान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास, यह है आपका बंटी। प्रश्न काल के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उसने कहा था 1915, आकाशदीप 1929, ईदगाह 1933, परिंदे 1959। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन कहा था। तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और बालमुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन बालमुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। समझे प्रस्तुत संवाद है। किससे संबंधित संवाद है? यह है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य का। स्थापना ए काव्य का सर्वस्व अलंकार है। आर क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसमें ए गलत है और आर दोनों गलत है। सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा उल्लेखित है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। यह किसने कहा है? तो यह आचार्य भामा ने कहा है। स्थापना जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की अभिव्यक्ति होती है। आर क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया होती रहती है। इसमें ए सही और आर सही, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट, विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा असंगति अलंकार में से सादृश्य मूलक अलंकार है। तो इनमें है व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा अलंकार। नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उनके परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। यह उद्धृत है किससे? यह वापसी कहानी से संबंधित है। कवि कर्म और काव्य भाषा की समीक्षा कृति है। यह है परमानंद श्रीवास्तव की। कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनू, भो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लूनू। इस दोहे के संबंध में सही है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल रहा है। प्रवासी की डायरी एक साहित्य की डायरी है। दिल्ली मेरा परदेश, ऋण जल धनजल में से डायरी साहित्य है। प्रवासी की डायरी और दिल्ली मेरे परदेश से। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। आनंद ने काव्य को ध्वनि कहा है। आनंद ने काव्य को क्या कहा? ध्वनि कहा है। जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे, वहां पर क्या होता है? जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन करते हैं, व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करता है। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने पर गृह गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। आचार्यों का सही कालक्रम है दांडी, आनंदवर्धन, कुंतक, रुय्यक आदि। शास्त्रानुसार अर्थ
प्रकृति के प्रकार हैं बिंदु और बीज। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन है। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापना उनके प्रतिपादकों से सुमेलित करनी है। ऑप्शन ए, रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिनके द्वारा चरित्र की दृष्टि होती है साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। यह किसने कहा? यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी, काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों को साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान को अधिक अनुकूल है। यह किसका है? यह डॉक्टर नंगेंद्र से संबंधित है। ऑप्शन सी, लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। यह रामचंद्र शुक्ल से संबंधित पंक्तियां हैं। ऑप्शन डी, जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी छीन हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। यह किससे संबंधित? यह अगे से संबंधित है। नेक्स्ट, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। स्थापना, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। कथन आर, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण से गुजर रहा था। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं और ये पंक्तियां लेखकों से संबंधित है। पंड्य सयल सत बखा नहीं, देही बुद्ध बसंत न जा नहीं, ये सरफा से संबंधित है। 12 बरिस ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार, यह जागनिक से संबंधित है। बड़े कौशल तुए राधा किन्नल कन्हाई लोचन आदे, यह विद्यापति जी से संबंधित है। जाति ओछा पाती ओछा जन्म जन्म दास, यह है रैदास की। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलन कीजिए। क्रांतिकारी कविताएं और रचनाकार, वीरों का कैसा हो बसंत, यह रचना किससे संबंधित है? सुविद्रा कुमारी चौहान से। कैदी और कोकिलिया माखनलाल चतुर्वेदी से। जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। हिमाद्री तृग श्रृंग से संबंधित है जयशंकर प्रसाद की। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? तो समाज सुधार, इतिवृत्तात्मकता। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सही सुमेलन कीजिए। हादसे रमनिका गुप्ता की है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की। सिकंजे का दर्द सुशीला टागभोरे का। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। जूठन एक ओम प्रकाश वाल्मीकि कवि हैं जो दलित से संबंधित हैं। प्रकाशन की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है आंसू, पल्लव, शव, साकेत। आंसू, पल्लव, शव, साकेत। प्रेमचंद की कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। इसमें रियासत का दीवान, शतरंज के खिलाड़ी, याद हो न
याद हो न याद हो कि न याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक जिनकी याद हमेशा रहेगी में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। अरे यायावर याद रहेगा और आखिरी चट्टान ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता और काव्यों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। किसने माना है? यह है मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूलने के विरुद्ध जीप पर सवार झल्लियां अपनी अपनी बीमारी निषाद बांसुरी में से व्यंग की रचनाएं हैं। तो इसमें है जीप पर सवार झल्लियां और अपनी अपनी बांसुरी व्यंग संबंधी रचनाएं हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलन कीजिए। तमस रिचर्ड से संबंधित, राग दरबारी रंगनाथ से, महाभोज सुकुल बाबू से, झूठा सच तारा से। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य किससे संबंधित है? शमशान से। रचना काल की नेक्स्ट, रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है केशवदास बिहारी भूषण सेनापति। जमीन पक रही है कविता के संग्रह हैं केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों का उनके पात्रों के साथ सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। यह अश्वत्थामा। आज इस पराजय का वेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्य भविष्य की, वृद्ध याचक से संबंधित है। ऑप्शन सी, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा सत्य का, ये युत्सु से संबंधित। ऑप्शन डी, गूगो के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय, धृतराष्ट्र। रामविलास शर्मा के कथन, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। विम के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? तो कल्पना और ऐन्द्रियता। ग्रंथों का सही कालक्रम है पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफी, एस्थेटिक, द सैक्रेड वुड। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है किसी सचेत कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है एक व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का सही अनुक्रम क्या है? वैपुत, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का उनके लेखों के साथ सही सुमेलित है। कामायनी एक पूर्ण विचार मुक्तिबोध से, अधूरे साक्षात्कार नेमिचंद जैन से, इतिहास और आलोचना का नामवर से, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा से। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर सही कथन है शक्तिशाली दुर्दुर पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है ये देव भाव भ्रांति है। नीत्शे का संबंध है अस्तित्ववाद विचारधारा से। अंधेरे में कविता से संबंधित टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि वह मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। मुक्ति बोध की मुख्य समस्याएं हैं अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह कथन किसका है? यह एक मिर्च वाक्य है। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज लेखी। इस काव्य पंक्ति के आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।